हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात आज करने वाले हैं क्या, लेक्चर 10 है आज। लेक्चर 10 और लेक्चर 10 या 11, लेक्चर 11 होगा शायद। देख लीजिएगा, आप लोग का थंबनेल में लिखा रहेगा, ठीक है ना। लेक्चर 11, लेक्चर 10 हो या 11 हो, ठीक है ना। 11 है ऐसे, ठीक है ना। तो हम लोग आज क्या बात करने वाले हैं मैथ में, हम लोग आज बात करने वाले हैं 21 क्वेश्चन तक करा दिए थे, तो हम लोग 22 से स्टार्ट करेंगे। आज 100% जो है हम लोग का क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा ये 5.1। और हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स और टैन कॉट सेक कॉसेक का तो ग्राफ बता चुके हैं। तो सिंपल सा ये चैप्टर हम लोग 5.1 का जो एक्सरसाइज है उसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं कि क्या होगा, ठीक है ना। तो पहले आइए फटाफट इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया इसका, ठीक है ना। इसीलिए आज हम देखिए 3 मार्कर लेके आए कि आज चाहे जो हो जाए, मार्कर का तो इशूज नहीं आएगा और कोई चीज़ का इशूज नहीं आएगा। हम लोग 5.1 आज कंप्लीट करके ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेक्चर 11 है, ठीक है, लेक्चर 11 है। और क्या है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, 22। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप डिस्कस कीजिए कि कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन कोसेंट सेकेंड एंड कॉटेड फंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यूटी। देखिए हमारा क्या है, कोसाइन है और कोसेंट सेकेंड और कॉटेंट फंक्शन को बताना है क्या, कि ये क्या है कंटिन्यूटी है, ठीक है ना। कंटिन्यूटी पर इसका डिस्कस करना है। तो पहला हमारा कोसाइन है, तो देखिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला हमारा क्या है, कोसाइन, जिसको कॉस हम लोग बोलते हैं। कोसाइन पूरा नाम हो गया, और कोसाइन कॉस जो है, कोसाइन पूरा नाम हो गया, कॉस जो हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कोसाइन, ठीक है ना। तो ये कॉस के बारे में चर्चा करने के लिए कह रहा है कि डिस्कस कीजिए कि क्या ये कंटिन्यूटी है या नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को करना क्या, हम लोग ग्राफ बताए थे ना आपको। कैसा ग्राफ बताए थे, कॉस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता था, इस तरीके से जाता था। आप देख लीजिएगा ग्राफ, कहाँ पाई/2 और कहाँ पाई होता था, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ समझना ग्राफ कहीं टूट रहा है नहीं ना। इससे हम लोग को क्या समझ आता है, ग्राफ अगर कहीं नहीं टूट रहा है तो क्या समझ आता है कि ये सातत्य है। ग्राफ अगर नहीं टूट रहा है कहीं तो क्या है, सातत्य है, ठीक है। ग्राफ अगर कहीं नहीं टूट रहा है तो क्या है, सातत्य है। मतलब अब हम लोग का क्या निकला, अब हम लोग को सिर्फ इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। हम लोग मतलब समझ चुके हैं ग्राफ से कि ये सातत्य होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि कॉस जो है, कॉस एक्स लिख देते हैं। कॉस एक्स हमेशा एक सातत्य फलन है, फलन मतलब फंक्शन, ठीक है ना। कॉस एक्स हमेशा एक सातत्य फलन है, ठीक है ना। अगर आप लोग ऐसे सॉल्यूशन करना चाहते हैं लिमिट से तो वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तो ग्राफ से पता ही चल रहा है कि कॉस एक्स हमेशा क्या है, सातत्य फलन है। अगर करना चाहते तो हम लोग LHL निकाल लेंगे, लिमिट निकाल लेंगे, और x को टेंड कर देंगे किधर, ये माइनस की ओर, और कॉस एक्स है तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए। सिंपल सी बात। RHL निकाल लीजिए, RHL निकाल कर क्या कीजिए, लिमिट कर दीजिए x टेंड टू a प्लस, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस ए। सिंपल सा बात। अब हम लोग fx बराबर भी निकाल लेते हैं। fx बराबर क्या है, कॉस एक्स। fx बराबर क्या है, कॉस एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, fa बराबर कॉस ए, ठीक है। मतलब कि LHL RHL और FA तीनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग क्या कहेंगे, कि ये सातत्य है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अगला क्या कहता है, अगला कहता है कॉसेंट, ठीक है ना। कॉसेंट, साइन कॉस, कॉसेंट कॉस तो हो ही गया, कॉसेक और कॉट। चलिए अभी कॉसेक के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। कॉसेक है, इसको मिटाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप सही समझ आता है। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कॉसेक,
सेक, ना COSEC, कॉसेक एंड। ठीक है, हम लोग को इसके बारे में बात करना है। तो देखिए इसका क्या होता है 1/sin, sin x होता है ना। हम कल क्या बताए थे कि sin x 0 कहाँ जाता है, sin x 0 जाता है 0 पर और पाई पर 2 पाई पर, ये सब पर 0 जाता है ना। तो अगर इस पर 0 जाता है तो cos x क्या होगा, इसी पर इन्फिनिटी जाएगा। अगर इस पर इन्फिनिटी, इस पर अगर 0 हो रहा है, नीचे ही 0 होगा तभी ना इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि ऊपर तो 1 है। नीचे अगर 0 पाई 2 पाई पर क्या होगा, ये इन्फिनिटी जाएगा, तो मतलब ग्राफ टूटेगा। मतलब कि ग्राफ टूटने का मतलब कहाँ पर ग्राफ टूट रहा है, n पाई, n जहाँ 0 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, यानी n पाई पर ये क्या है, ग्राफ टूटेगा। तो ग्राफ टूटेगा तो हम लोग का क्या है, कॉसेक एक्स सातत्य फलन है सिर्फ n पाई, कॉसेक एक्स सातत्य फलन है सभी वास्तविक संख्या पर, सभी वास्तविक संख्या पर, सिवाय मतलब इसको छोड़कर, सिवाय n पाई को छोड़कर। इतना ही लिखना था बस, और कुछ नहीं। हम लोग ग्राफ से समझ ही रहे हैं ना, कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाए थे ना। देखिए कॉसेक एक्स का ग्राफ कैसा बना था, कॉसेक एक्स इस तरीके से बना था ने, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बना था कॉसेक एक्स का। तो ग्राफ बना था, तो यहाँ पर देखिए ग्राफ टूट रहा है, यहाँ फिर यहाँ ग्राफ टूट रहा है। तो कहाँ पर टूट रहा है, n पाई पर टूट रहा है, क्योंकि नीचे वाला अगर 0, ये सब हम पिछले लेक्चर में बात किए हैं, तो आप लोग देखिएगा इसका जो है 0 पर ये आ रहा है, 0 कहाँ आएगा, 0 पर sin x 0 कहाँ होता है, पहले ये बताइए। sin x 0 होता है 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर। तो नीचे वाला अगर 0 बनेगा तो ये टोटल क्या जाएगा, इन्फिनिटी की ओर। तो इन्फिनिटी पर जाएगा तो ग्राफ टूटेगा, और ये हम पिछले लेक्चर में बात किए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग पिछला लेक्चर देख के आया कीजिए। बता दिए कि कॉसेक एक्स सातत्य फलन है सभी वास्तविक संख्या पर सिवाय n पाई को छोड़कर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हम लोग का खत्म होता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है सेकेंड, मतलब कि सेक एक्स, यानी कि 1/cos x। cos x 0 कहाँ जाता है, ये 0 जाता है π/2, 3 π/2 और 5 π/2, ये सब पर क्या होता है, ये 0 जाता है, ठीक है ना। 0 जाता है मतलब कि ये सब पर ये 0 अगर जाएगा cos x, तो नीचे 0 जा रहा है तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी। मतलब ये सब पर ग्राफ टूट रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं 2n + 1 π/2, इस पर क्या होता है, ग्राफ टूट जाता है। 2n + 1 π/2 पर ग्राफ टूट जाता है। यहाँ 1 रखिए तो 3 आएगा ना, 3 π/2, 0 रखिए तो π/2 आएगा। तो ये सब पर क्या है, ग्राफ टूट रहा है। तो ग्राफ टूट रहा है इसका मतलब क्या होगा कि ये सब पर डिसकंटिन्यूटी आएगा, मतलब सातत्य नहीं आएगा। तो ये जो है सेक एक्स एक सातत्य फलन है सभी वास्तविक संख्या पर, सभी वास्तविक संख्या पर क्या है, ये सातत्य फलन है सिवाय 2n + 1 π/2 को छोड़कर। क्योंकि ग्राफ के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं इसके, ठीक है ना। सेक एक्स का भी ग्राफ ऐसा ही आता है, ठीक है, इस तरीके से आता है ना। तो हम लोग सेक एक्स के बारे में बात कर लिए। एक और है कॉटेंजेंट, जो भी उच्चारण होता है आप लोग देख लीजिएगा। इसको मिटाते हैं फटाफट आज, क्योंकि एक्सरसाइज ख़त्म करना चाहे जो हो जाए। आप लोग नोट करिएगा वीडियो रोक कर, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला है कॉटेंजेंट, ठीक है ना। कॉट एक्स क्या होता है, cos x बाई sin x। अब sin x वही बात है, 0 कहाँ जाएगा, तो 0 पर जाएगा, पाई पर, 2 पाई पर। मतलब सिंपल सा ये n पाई पर ग्राफ टूटेगा, n पाई पर, क्योंकि इन्फिनिटी जाएगा। नीचे वाला 0 जा रहा है तो इन्फिनिटी ही ना होगा। cos x से तो मतलब ही नहीं है कि ऊपर कुछ भी आए,
कोई मतलब नहीं है। नीचे अगर 0 आ रहा है मतलब क्या, नीचे अगर 0 इन्फिनिटी की ओर जाएगा और साइन एक्स 0 कहाँ जाता है, 0 पाई 2 पाई पर 0 होता है। तो सिंपल सा लिखिए कि कॉट एक्स एक सातत्य फलन है सिवाय सभी वास्तविक संख्या पर, सभी वास्तविक संख्या पर सिवाय n पाई को छोड़कर। ठीक है, लिखिए आप लोग। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, 22 नंबर ख़त्म होता है, अब 23 नंबर बनाएंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए फटाफट, आप लोग का 22 नंबर कंप्लीट होता है। ठीक है, इस तरीके से। और देखिए आप लोग को क्वेश्चन तभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आएगा जब लेक्चर बाय लेक्चर 1 2 3 4 करके देखेगा। ठीक है, एक दफ़ात कहिएगा कि हम लेक्चर 11 में क्वेश्चन को सॉल्यूशन समझे तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि देखिए इसका ग्राफ ही हम केवल 4 गो तो ग्राफ हम लोग ने लेक्चर 9 में डिस्कस किए और 2 ग्राफ बचा हुआ था जो आधा घंटा में लेक्चर 10 में डिस्कस किए हैं। ठीक है ना, तो उसमें डिस्कस किया गया था काफ़ी अच्छे तरीके से। तो बिना आप आधा घंटा को स्क्रैप कर दीजिएगा और डायरेक्ट कहिएगा यहाँ समझ में आया, तो समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा दिक्कत तो होगा भाई, क्योंकि आप डायरेक्ट सोचिएगा कि आप कहिएगा कि हम मान लीजिए कि इसमें लेक्चर टोटल इस चैप्टर में 20 लेक्चर लेते हैं, 20 या 25, आप कहिएगा कि हम 24 लेक्चर पढ़े ना, डायरेक्ट 25 पढ़े, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, कैसे होगा। ठीक है ना, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए हम लोग अब 23 नंबर की बात करते हैं। किस नंबर की, तो 23 नंबर की। ठीक है, 23 नंबर में क्या कह रहा है, 23 नंबर में हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्या है क्वेश्चन, कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट फाइंड करने का रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स बाई एक्स, और ये क्या है, x से लेस देन 0 है, और अगला क्या है, अगला है x प्लस वन और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 साइन एक्स। देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स बाई एक्स है और x प्लस वन क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है ना, x तो कह रहा है हमको असांतत्य पॉइंट, फाइंड द असांतत्य पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए सिंपल सी बात, असांतत्य पॉइंट कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन LHL लिमिट कहाँ, 0 से छोटा 0 से बड़ा बोला है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 की ओर टेंड कर लेंगे। तो 0 माइनस 0 से छोटा वाला कौन सा फंक्शन है, साइन एक्स बाई एक्स। अब यहाँ हम लोग h यूज करते हैं। ठीक है ना, h यूज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर h यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, साइन 0 बाई 0, साइन 0 का मान 0 बाई 0 डिफाइंड है नहीं ना, तो हम लोग का हो गया ना गलत, इसीलिए बोलते हैं कि h यूज किया कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग को h यूज करना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग h यूज करना चाह रहे हैं, तो x टेंड टू 0 माइनस है, तो हमको x बराबर क्या आ जाएगा, 0 माइनस एच, मतलब सिंपल सा ये माइनस h हो जाएगा, मतलब हमको h टेंड करना है 0 की ओर। LHL कहाँ हो जाएगा, LHL हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और साइन माइनस h बाई माइनस h। ठीक है, क्योंकि x की जगह माइनस h रखना था। अब साइन क्या करता है, माइनस को बाहर निकाल देता है, साइन क्या करता है, यहाँ लिखते हैं लिमिट h टेंड टू 0 माइनस साइन h माइनस h, माइनस माइनस प्लस। एक चीज़ अब देखिए, y बराबर x हो या फिर y बराबर साइन x हो, ग्राफ कैसा होता है, साइन x का ग्राफ तो ऐसा होता है, क्या हम कर दे रहे हैं, देखिए y बराबर x और y बराबर साइन x का ग्राफ कैसा होगा, ये हो गया साइन x का ग्राफ, और y बराबर x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। वही कह रहा है y बराबर x के जगह यहाँ क्या है, h है, और यहाँ पर साइन h है, तो साइन h का ग्राफ ये हो गया, ये साइन h का ग्राफ हो गया, और ये y बराबर h का ग्राफ हो गया। ठीक है ना। अब देखिए अगर h 0 की ओर टेंड कर रहा है, मतलब 0 से जरा सा छोटा,
जीरो से क्या जरा ही छोटा। अगर h जीरो की ओर, ऐसे दोनों ग्राफ डिफरेंट है कि नहीं, दोनों ग्राफ अगर देखिए तो डिफरेंट है, लेकिन h अगर जीरो की ओर टेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत छोटा सा नंबर इधर टेंड कर रहा होगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड किधर भी, ठीक है ना। तो अगर ये टेंड कर रहा है h जीरो की ओर तो लगभग जीरो के बगल में ही, यहाँ ही ना। ऐसे भी h जो है पॉजिटिव नंबर हम बताए थे, तो निगेटिव की ओर तो टेंड करेगा ही नहीं। h जो है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। तो इधर ही, तो ये हो गया हमारा y एक्सेज, और ये हो गया हमारा जीरो की ओर जो टेंड कर रहा है पॉजिटिव। तो बहुत छोटा सा, इसमें भी देख लीजिए बहुत छोटा सा है। तो दोनों का इतना सा ग्राफ अगर देखें, इतना सा ग्राफ तो सेम है कि नहीं। क्या बोले कि अगर h जीरो की ओर टेंड कर रहा है, h पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव की ओर ही टेंड करेगा। तो इतना सा अगर ग्राफ ले, दो लाइन, ये y एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस, और ये हो गया क्या, ये हो गया क्या हो गया जी, h जीरो की ओर टेंड कर रहा है ना, थोड़ा सा जीरो से बड़ा, ठीक है ना। इधर भी देखिए ये y एक्सेस और जीरो से थोड़ा सा बड़ा, दोनों का इतना सा ग्राफ लीजिए, इतना सा ग्राफ, दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं। तो वही बोल रहा है बहुत ही छोटे नंबर के लिए दोनों का ग्राफ सेम आ रहा है। तो जब सेम नंबर को हम ऊपर और नीचे रखते हैं आंसर में, जैसे सेम नंबर को 2/2 से काटें 1 आएगा, h/h को काटें सेम नंबर से तो 1 आएगा ना। तो उसी तरीके से साइन h और h का ग्राफ सेम आ रहा है, तो सेम को अगर काटेंगे तो क्या आएगा, 1 ही ना आएगा। बात समझ में आया। लिमिट h टेंड टू 0, सेम को काट देंगे तो 1 आएगा। यहाँ से डायरेक्ट, अब h बचा ही नहीं, h तो यहाँ से ख़त्म हो गया, ये कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बचा, 1 बचा। और h टेंड टू 0 अब क्या ही करेगा, h तो यहाँ बचा ही नहीं, तो डायरेक्ट 1 का 1 ही हो जाएगा। इतना समझ आया ना। आप देखिए RHL में क्या करना है, लिमिट निकालना, x टेंड टू 0 प्लस साइन x बाई x। इसमें h यूज कीजिए या नहीं कीजिए कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जीरो से बढ़ा जा रहा है। सिंपल सा एक बहुपद दिया है पॉलिनोमियल, तो इसमें नहीं यूज कीजिएगा तो कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। लेकिन हम यूज यहाँ किए हैं तो यहाँ भी यूज करना ही पड़ेगा। तो 0 प्लस की ओर, तो x जो हो जाएगा 0 प्लस h मतलब कि h, और h टेंड टू 0। RHL, यहाँ से आ जाइए RHL में। RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, अब क्या हो जाएगा, साइन h बाई h, x के जगह h रखना है सिंपल सा। यहाँ देखिए साइन h, x के जगह h ही रखना है डायरेक्ट। अब देखिए ये साइन h फिर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि h 0 पर दोनों सेम ही आता है, सेम आता है ना। या फिर यहाँ डायरेक्ट इसको 1 लिखिए, यहाँ डायरेक्ट h टेंड टू 0 कर रहा है तो यहाँ डायरेक्ट लिखिए ना 1, ठीक है। यहाँ भी देखिए कट गया तो ये डायरेक्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। LHL RHL बराबर आ गया। अब हम लोग को क्या चेक करना है, fx बराबर क्या है, x प्लस 1, जब क्या हो x 0 हो, x बराबर 0 पर भी तो x प्लस 1 ही दिया हुआ, तो 0 रखिए, 0 प्लस 1 कितना आया 1, यानी कि हम लोग का LHL RHL और क्या F0 तीनों इक्वल है। तो ये ऑलवेज क्या है, ऑलवेज सातत्य है। तो बोला हम लोग का क्या, बोला क्या, असांतत्य पॉइंट निकालिए। लेकिन ये ऑलवेज सातत्य है, हमेशा हर पॉइंट, हर वास्तविक संख्या पर ये सातत्य है। तो असांतत्य है कहीं पर नहीं है, तो नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये फलन हमेशा सातत्य है, बस। असांतत्य का कोई मतलब ही नहीं निकलता। आंसर में देखिए क्या दिया हुआ आपका, आंसर 23 नंबर का आंसर दिया हुआ है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई पॉइंट नहीं है असांतत्य के लिए, क्योंकि ये हमेशा सातत्य होगा तो असांतत्य के लिए पॉइंट है नहीं ना। तो सिंपल सा ये नोट कीजिए, ठीक है। अब हम लोग 24 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा वीडियो रोक के, ठीक है ना। देखिए तो हम लोग अब किस पर बात करेंगे, हम लोग अब 24 नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे, ठीक है ना। हम लोग का 23 हो चुका है, तो अब देखिए 24 नंबर में क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आप लोग क्या कीजिए, फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर क्या, fx बराबर फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर 1 बाई क्या दिया हुआ है जी, सॉरी ऐसे नहीं, एक्स स्क्वायर साइन 1/x ये दिया हुआ है, ठीक है ना।
और x इज इक्वल नॉट टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x बड़ा भी है 0 से, x छोटा भी है 0 से, सिर्फ कहाँ पर डिफाइंड नहीं है तो 0 पर डिफाइंड है, ओपन इंटरवल है, इधर भी लेफ्ट साइड भी डिफाइंड है और राइट साइड भी, सिर्फ कहाँ नहीं डिफाइंड है तो 0 पर। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 0 से बड़ा भी 0 से छोटा भी, ठीक है ना। सिर्फ हम लोग कहाँ नहीं ले सकते हैं, तो कहाँ नहीं ले सकते हैं, 0 पर नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब कह रहा है कि 0 भी दिया हुआ है, कब, जब x बराबर 0 हो। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका हमको क्या करना है, कंटिन्यूअस पर चर्चा करना है। तो आइए कंटिन्यूअस पर चर्चा करते हैं फटाफट। LHS लिखिए और लिमिट लिखिए और x को टेंड कीजिए 0 की ओर। तो ये क्या है, फंक्शन दिया हुआ x स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का 0 की ओर टेंड कर रहा है, 0 माइनस, तो हम लोग को h यूज करना है, तो h यूज करना है तो x लिखेंगे 0 माइनस, ठीक है ना। और फिर x की जगह लिखना है 0 माइनस h, 0 में से h जाएगा तो माइनस h, ठीक है। और h को कहाँ टेंड करना है, 0 की ओर। अब देखिए LHL क्या हो जाएगा, LHL हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और x स्क्वायर के जगह आप क्या रखना है, माइनस h और साइन 1/-h, ये ना होगा। अब देखिए लिमिट h टेंड टू 0 माइनस h स्क्वायर का h स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आएगा क्योंकि साइन जो है माइनस बाहर निकाल देता है, तो साइन 1/h। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, h की जगह 0 का स्क्वायर रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस तो रख ही देते हैं, चलिए माइनस रख दिए, 0 का स्क्वायर माइनस साइन 1/0, 0, ये तो 0 हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा, साइन 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी, या ऐसे साइन इन्फिनिटी वो होगा ना 1/0 साइन इन्फिनिटी। अब ये है माइनस, अब 0 क्या है, 0 कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करके क्या कर देता है, 0, तो माइनस तो ऐसे भी ख़त्म हो गया ना, तो 0 ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है। तो 1/0 जब इन्फिनिटी हो गया तो साइन इन्फिनिटी हो गया, साइन इन्फिनिटी को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो ये हो गया हम लोग का LHL। RHL का बात कीजिए, RHL LHL में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x स्क्वायर साइन 1/x, यही ना है। अब हम लोग को x अगर 0 प्लस की ओर टेंड कर रहा है तो x कहाँ हो जाएगा, 0 प्लस h, मतलब सिर्फ h लिखिए, h टेंड टू 0। अब RHL कहाँ हो जाएगा, RHL हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h। अब देखिए क्योंकि x की जगह h रखना था, क्योंकि x की जगह अब h ही ना रखना है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा 0 का स्क्वायर और साइन 1/0, मतलब 0 और साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी का मान कितना होता है, 0, और किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 0 को किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 0, बस बात ख़त्म। अब हम लोग को fx बराबर भी निकालना है, fx बराबर 0 दिया हुआ, कब, जब x बराबर 0 हो। तो यहाँ x को अगर 0 भी रखेंगे तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, 0 ही आएगा। fx बराबर क्या दिया हुआ, 0, जब x बराबर 0 हो तो 0 भी रखेंगे तो 0 ही आएगा ना। बात यहाँ हमारा दी एंड होता है और कहता है ये सॉल्यूशन की LHL भी बराबर है आपका, RHL भी बराबर है, F0 भी बराबर है, तीनों अगर आपका बराबर है तो क्या बोलेंगे, सांतत है। हम लोग को बोला था कि कंटिन्यूटी पर ही बात करने, तो हम बोलेंगे क्या, ये फलन हमेशा सांतत्य है, ठीक है ना। तो आप लोग नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए LHL RHL f इंटू 0, f(0) बोल सकते हैं, सांतत्य है। LHL RHL निकाल कर f(0) पर बता दिए, ठीक है। मिटाते हैं। आप लोग वीडियो रोक कर हर बार बोल रहे हैं कि वीडियो रोक कर नोट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ टाइम अगर देंगे तो वीडियो का लेंथ जो है क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। और आप लोग को देखिए कितना क्वेश्चन कराए हैं, 21 तो पहले से करा दिए थे, 22 नंबर कराएं, 23 नंबर, 24 नंबर, 3 क्वेश्चन कराएं। आप लोग को समझ भी आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना। आप लोग को क्या करना है, नोट करते जाना। अगर आप पहले से बनाए तो मैच कीजिए कि क्या सही किए थे या गलत किए थे, आप लोग देखिएगा, ठीक है ना।
तो हम लोग 3 क्वेश्चन कराए हैं। इसी तरीके से आगे चलिए बढ़ते हैं। और अब हम लोग का कहाँ है, 25 नंबर क्वेश्चन है। आइए 25 नंबर पर बात करते हैं। 25 नंबर, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी वेयर द डिफाइंड बाय, देखिए एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, सिंपल सा हम लोग को एफ एक्स लेना है। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही ना दिया हुआ है। और कह रहा है एक्स इज इक्वल नॉट टू जीरो, मतलब एक्स से बड़ा भी एक्स से छोटा भी, सिर्फ जीरो पर डिफाइंड नहीं है। और -1 पर क्या कह रहा है, एक्स बराबर जीरो। कह रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी एफ इज डिफाइंड, ठीक है ना। चलिए सिंपल सा बात है, कंटिन्यूटी पर हम लोग का क्या करना है, बात करना है। तो सिंपल हम लोग एलएचएल निकालिए, ज़्यादा सोचना ही क्या है हम लोग को, डोंट ओवर थिंक, ज़्यादा सोचो ही मत। सिंपल सा हम लोग को क्या करना है, एलएचएल निकालना है। एलएचएल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड टू, इससे ज़्यादा आप लोग को दिख रहा है सही, इससे हमको लगता है नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, ज़्यादा क्लियर ब्लैक से ही दिखेगा। तो इसलिए हम क्यों ना, वाई नॉट यूज द ब्लैक मार्कर, तो हम लोग ब्लैक मार्कर को यूज ही करेंगे। एलएचएल, अब देखिए एलएचएल लिमिट एक्सटेंड टू जीरो माइनस जीरो, जीरो से छोटा वाला बात तो यही करेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब हम लोग को क्या यूज करेंगे, एच यूज करेंगे। एच ये सब जगह यूज कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ना गलती होने की चांस, ना कुछ होने की चांस। सिंपल सा माइनस एच आएगा, एच टेंड टू जीरो। हम लोग को एलएचएल निकालना है, एलएचएल बराबर आएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो, ठीक है ना। कितना बार यूज कर चुके हैं यही सब, तो ये सब तो हलवा हो गया होगा आप लोग के लिए। अब देखिए माइनस एच माइनस कॉस, यहाँ पर हम लोग को देखिए एक्स की जगह माइनस एच यूज करना है, तो एक्स की जगह वही माइनस एच यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो, साइन क्या करता है, माइनस एच को बाहर निकाल देता है, कॉस जो है माइनस को खा जाता है, कल भी बता रहे थे। अब देखिए माइनस बाहर ले लेते हैं, एच टेंड टू जीरो, साइन एच प्लस कॉस एच। अब रख दीजिए जीरो का मान, तो जीरो का मान रखिए तो फटाफट साइन जीरो का मान कितना आएगा, साइन यहाँ माइनस कॉमन था, यहाँ माइनस कॉमन था जी, समझ रहे हैं ना जी, ठीक है ना। क्या क्या हो जाता है कभी, ठीक है ना। तो साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, साइन जीरो का मान कितना होता है जीरो, कॉस जीरो का मान 1, यानी कि -1, सिंपल सी बात। अब हम लोग का एलएचएल आ गया -1, क्या आ गया -1। आरएचएल हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो, एच कहाँ से पहले आ जाएगा, जीरो प्लस आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए एक्स टेंड टू जीरो प्लस और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा जीरो प्लस एच, एच कहाँ टेंड करेगा, जीरो की ओर, और ये हो जाएगा सिर्फ एच। इतना बात आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को करना है सिंपल सा आरएचएल लेना है। आरएचएल बराबर क्या करना है, लिमिट एच टेंड टू जीरो, हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है साइन, एक्स के जगह आप क्या रखेंगे, एक्स के जगह एच रखेंगे, माइनस कॉस के जगह भी एच रखेंगे, क्योंकि एक्स बराबर एच है। एलएचएल ना निकाल रहे हैं, आरएचएल में माइनस एच रखना था, आरएचएल में माइनस एच रखना था, सॉरी एलएचएल में माइनस एच रखना था, आरएचएल में एच रखना है। यहाँ डायरेक्ट जीरो रखिए, तो साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, साइन जीरो का मान कितना होता है जीरो, और कॉस जीरो का मान 1, तो -1 आएगा ना, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहीं पर हम लोग एफ एक्स बराबर भी चेक करते हैं, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अगर जीरो रख दे डायरेक्ट, देखिए जीरो पर, सिंपल सा यहाँ ये करना ही नहीं था जी। एफ एक्स बराबर हम लोग का दिया हुआ है -1, ठीक है ना। तो हम लोग को कब दिया हुआ है, जब x बराबर जीरो हो, तो हम लोग जीरो रखेंगे तो भी -1 ही ना आएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट है क्योंकि मतलब एक अचर संख्या दिया हुआ है, -1 एक अचर ही संख्या नहीं, तो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो x बराबर जीरो रखेंगे तो भी -1 ही आएगा। अब देखिए एलएचएल आरएचएल तीनों ही इक्वल है, एलएचएल आरएचएल और एफ ऑफ जीरो तीनों इक्वल है, मतलब ये सान्तत्य है। सिंपल सा बात है, आप लोग नोट कीजिए कि यह फलन भी हमेशा क्या है, सान्तत्य है, आप लोग नोट कीजिए। कैमा नंबर था 25 नंबर। चलिए अब 26 नंबर बनाने के लिए आप लोग तैयार रहिए। क्या कहता है इसका आंसर 25 नंबर का, 25 नंबर का आंसर कहता है फिर कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। हम बोले भी थे
कि सांतत्य आया तो सभी वास्तविक संख्या, रियल नंबर मतलब क्या, वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या पर क्या है, सांतत्य। कहीं पर असांतत्य आ रहा है, नहीं ना, तो सभी पर सांतत्य आ रहा है, जो हम 25 नंबर क्वेश्चन बना लिए हैं। अब 26 नंबर पर चलते हैं, आप लोग फटाफट नोट कीजिए, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हम मिटा रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखिए। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना, ठीक है ना। सो दैट द फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस इंडिकेटेड पॉइंट दिया है कहाँ पर, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। और 26 से लेकर 29 तक सेम क्वेश्चन है, मतलब के का वैल्यू निकालना है जहाँ पर एक पॉइंट को इंडिकेट किया गया यानी निर्देशित किया गया है कि वहाँ पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो क्वेश्चन लिखते हैं और समझाते हैं, ठीक है ना। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर है के कॉसेक एक्स, के कॉस एक्स पाई माइनस 2x, और क्या है x इज इक्वल नॉट टू π/2, यानी कि बता रहे, मतलब पहले क्वेश्चन लिखने दीजिए आप लोग, x बराबर π/2, ठीक है ना। और हमको चेक कहाँ करना है, एट x बराबर π/2। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन ये बोला है कि एफ एक्स बराबर अब एक्स इज इक्वल नॉट टू π/2 का मतलब समझ रहे हैं ना, कि π/2 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, सिर्फ π/2 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। और π/2 के लिए अलग से मान दिया है 3, सिर्फ ये π/2 पर डिफाइंड नहीं है, तो π/2 से बड़ा दिया है फंक्शन, और छोटा के लिए भी दिया है, सिर्फ π/2 पर डिफाइंड नहीं है। यानी कि देखिए ये हो गया आपका π/2, यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसके आगे भी डिफाइंड है, इसके पीछे भी डिफाइंड है, सिर्फ π/2 पर डिफाइंड नहीं है, उसके लिए अलग से 3 दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है ना। इतना आप लोग समझे। और क्वेश्चन कहता है कि आप क्या कीजिए, क्वेश्चन कहता है कि आप के का वैल्यू फाइंड कीजिए, के का वैल्यू फाइंड कीजिए कहाँ पर, x बराबर π/2 पर, x बराबर π/2 पर ये क्या बोल दिया कि आपका फंक्शन जो है सांतत्य है। फंक्शन सांतत्य है मतलब हम समझ गए कि LHL बराबर होगा इस पॉइंट पर, RHL बराबर होगा, और f π/2, ये तीनों इक्वल होगा। इसका कहने का मतलब ही ना हुआ, ये बोला क्या बोला कि एफ एक्स बराबर ये फंक्शन है जहाँ x इज इक्वल नॉट टू π/2 है, π/2 पर 3 दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, हम लोग LHL फाइंड करेंगे, RHL फाइंड करेंगे, f इंटू 5/2 फाइंड करेंगे। ये तीनों फाइंड करेंगे, तीनों को इक्वल रखेंगे। क्यों इक्वल रखेंगे, क्योंकि बोल दिया कि π/2 पर ये क्या है, सांतत्य है। तो सांतत्य है का क्या मतलब, क्वेश्चन वाला खुद ही दे दिया सांतत्य है, मतलब कि तीनों पर क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। सांतत्य का मतलब ही होता है ना कि तीनों इक्वल हो, तो जब सांतत्य बोल ही दिया तो तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। बात खत्म। अब हम लोग सॉल्यूशन इसका करते हैं फटाफट। अब देखिए फटाफट सॉल्यूशन के लिए रेडी रहिए। कितना नंबर था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था 26 नंबर। हाँ चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। LHL लिमिट कहाँ लिमिट करना है π/2 पर, माइनस पर, ठीक है। के कॉस एक्स है ना बाई पाई माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को अगर x टेंड कर रहे हैं π/2 माइनस की ओर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर, ठीक है। अब देखिए LHL हो जाएगा और लिमिट h टेंड टू 0, और क्या हो जाएगा, के कॉस की जगह आप क्या हो जाएगा, π/2 माइनस h, और नीचे पाई माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, x है ना, x हो जाएगा तो π/2 माइनस h, यही ना हो जाएगा। x की जगह π/2 माइनस h रखना था। आप देखिए के कॉस π/2 का कहने का मतलब, पाई मतलब 180 और π/2 का कहने का मतलब 90 डिग्री, तो 90 माइनस h क्या होता है, साइन h। लिमिट h टेंड टू 0 के साइन h π/2 माइनस h क्या हो जाएगा, साइन h। क्यों होगा, क्योंकि 90 माइनस h आप लोग समझ रहे हैं ना, कॉस 90 माइनस h क्या होगा, साइन h ही तो होगा। ओके अब देखिए, अब क्या देखिए, अब यहाँ देखना ये कि पाई माइनस
2 इंटू पाई बाई 2 माइनस प्लस 2h हो जाएगा, क्योंकि -2 को इसको मल्टीप्लाई करें पाई बाई 2 होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अगला में प्लस, और 2h होगा। समझ आ रहा है? -2 इंटू पाई बाई 2 ये कट गया। चलिए आपको एक एक स्टेप बताना पड़ता है लगता है शायद। पाई बाई 2 और -2 इंटू -h, यही ना है -h। अब देखिए लिमिट h टेंड टू 0 के साइन h पाई, और 2 कट जाएगा तो माइनस पाई बचेगा, और क्या बचेगा 2h प्लस 2h बचेगा ना। पाई से पाई कट गया मतलब 0 हो गया ना। तो k, अब इसमें जगह इतना है कि हम लोग करेंगे, देखिए समझ आया ना आपको। यहाँ पर -2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो पाई बचेगा, और -2 और माइनस माइनस प्लस 2h हो जाएगा, ठीक है ना। -2 और पाई बाई 2, 2 से 2 कटेगा तो 2 से 2 कटेगा तो सिर्फ पाई बचेगा, 2 से 2 काट के पाई बचा, और -2 और -h को मल्टीप्लाई किए तो प्लस 2h आया। अब देखिए k बाई 2 साइन h बाई h, ये ना k बाई 2 और साइन h। अब देखिए पिछला याद कीजिए, हम बताए थे ना अभी कि h अगर टेंड करे 0 की ओर और साइन x या साइन h बाई h हो तो क्या होगा उसका मान 1, क्योंकि दोनों का ग्राफ क्या आता है सेम आता है। तो अगर h 0 की ओर टेंड कर रहा है बहुत छोटे नंबर के लिए तो दोनों का ग्राफ सेम आएगा, तो कटेगा तो 1 ही ना आएगा। तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, तो डायरेक्ट 1 हो गया, तो k बाई 2 इंटू इसका मान 1 क्या हो जाएगा k बाई 2। पूरा डिटेल में बताया, बॉडी भर गया LHL में ही, RHL कहाँ लिखें, ठीक है ना। देखिए k बाई 2 साइन h बाई h का 1 आएगा, मान आएगा ना। यहाँ से इसको आप लोग नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट कीजिए तो इसको, ठीक है ना। ये आ जाएगा k बाई 2, हम लोग का LHL आ गया। RHL निकालते हैं फटाफट। देखिए RHL में थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, ठीक है ना, जगह की कमी होने की कारण। अब देखिए RHL, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट नहीं सिर्फ 30 सेकेंड। बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखिए बता रहे RHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू h नहीं x टेंड टू 0 प्लस क्या हो जाएगा फंक्शन हमारा है k cos x पाई माइनस 2x, यही ना है। अब हम लोग को क्या करना है, x को टेंड करना है 0 प्लस की ओर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। अरे यार तुम क्यों इतना, x को टेंड करना हम लोग को पाई बाई 2 प्लस ना, 0 को क्यों हम लोग याद रखे हुए हैं इतना। पाई बाई 2 प्लस पर हम लोग को टेंड करना है, ठीक है ना। तो हम लोग का जो x हो जाएगा ना पाई बाई 2 प्लस h होगा, ठीक है ना। और h कहाँ जाएगा 0 की ओर जाएगा। अब देखिए थोड़ा शॉर्ट में बनाएंगे, अभी बनाए ना है शॉर्ट में, तो इसलिए अभी ध्यान दीजिए शॉर्ट में करना ही पड़ेगा, क्योंकि आई हैव नो ऑप्शन एनी अदर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर k cos पाई बाई 2 प्लस h यूज करना है x की जगह, पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h। अब देखिए अब क्या, देखिए cos 90 प्लस h कितना होता है 90 प्लस h, माइनस साइन h होता है ना 90 प्लस h, 90 प्लस h मतलब 90 से ज़्यादा जा रहे हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप लोग 11th में पढ़े होंगे, ठीक है ना, कि क्या होता है माइनस h होता है, तो ये माइनस साइन h होगा। तो लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0 k माइनस साइन h होगा ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा 90 प्लस h, 90 से ज़्यादा जाना है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस h माइनस के साइन h। अब देखिए पाई माइनस 2 और पाई बाई 2 कटेगा तो माइनस पाई आएगा ना, और ये माइनस 2h, ठीक है। पाई से पाई यहाँ ख़त्म हो गया, और ये पाई से पाई ख़त्म हुआ ना। आप लोग समझिएगा नहीं, आप लोग को दिक्कत नहीं ना आएगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटाते हैं, क्वेश्चन मिटा देते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास तो क्या कर सकते हैं। अब देखिए लिमिट h टेंड टू 0, अब देखिए माइनस के साइन h है ना, और माइनस 2h है, माइनस माइनस प्लस लिमिट h टेंड टू 0 k बाई 2 है और साइन h बाई h है।
अब देखिए k/2 आ जाएगा इंटू साइन h/h का क्या हो जाएगा 1, यानी k/2 हो गया, k/2 हो गया। अब हम लोग को क्या चेक करना है, देखिए पहले हम लोग यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट किए, फिर यहाँ आए और फिर ये थोड़ा बनाए, फिर यहाँ आ रहे हैं। अब इतना आप लोग को करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट ये है हम लोग का सॉल्यूशन का, सेकेंड पार्ट ये है, फिर थर्ड आप लोग यहाँ से नोट कीजिएगा और फिर फोर्थ यहाँ से नोट कीजिएगा। कुछ समय थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, हम लोग बड़ा बोर्ड का व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल तो इसी पर एडजस्ट कीजिए, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा आप लोग समझिएगा, k/2 इंटू 1 होगा ना, इसका 1 आ जाएगा मान, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 1 आया था ना मान, उसी तरीके से यहाँ भी 1 मान आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करना है, अब क्या करना है, f(x) बराबर हम लोग का क्या फंक्शन दिया हुआ था, f(x) बराबर हम लोग का फंक्शन दिया हुआ था 3। जब x क्या हो π/2, x जब π/2 हो तो 3 दिया हुआ था, तो π/2 पर भी तो चेक करेंगे, तो π/2 पर 3 ही आ जाएगा। 3 क्या है, कांस्टेंट ही फंक्शन है, क्योंकि उधर x y z कुछ जुड़ा हुआ है, x जुड़ा हुआ रहता तब ना वेरिएबल होता, जुड़ा ही नहीं हुआ तो कांस्टेंट है, तो π/2 पर भी 3 आएगा। इसका मतलब कि हम लोग को क्या दिया हुआ है, LHL RHL और f(π/2) तीनों इक्वल है ना। हम लोग का ये दिया हुआ था, हम शुरू में बताए थे ना कि ये हमको दिया हुआ है, सातत्य है, तो हमको LHL कितना आया k/2, RHL भी आया k/2 और f(π/2) f(π/2) 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों तो इक्वल ही है, दूसरा ये 3 है, तो हम लोग को सिंपल k बराबर क्या आ जाएगा, इसको उधर ले चल जाएंगे तो 2 तिया 6, k बराबर 6, हम लोग का k का वैल्यू निकल गया। ये 2 उधर जाएगा, दोनों इक्वल है तो कोई एगो को क्या करना है, 2 को उधर भेज देना है, तो 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर भागम है तो 2 तिया 6, k का वैल्यू आ गया 6, ख़त्म बात। नोट कीजिए, पहला पार्ट यहाँ से है, दूसरा पार्ट यहाँ से, थर्ड पार्ट यहाँ से, फोर्थ पार्ट यहाँ से। नोट कीजिए, तो द वैल्यू ऑफ k इज 6। ओके, छब्बीस नंबर, अब 27 नंबर बनाना है। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना जी? हाँ हो तो रहा है ठीक ठाक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, रुकने का कोई नाम ही नहीं लेना है आज चाहे जो हो जाए हम लोग को ख़त्म करना है, चाहे जैसे भी, एनी हाउ, ठीक है ना। तो देखिए मिटाते हैं, आप लोग अगर नोट नहीं किए तो फिर वही बात बोल रहे हैं, वीडियो रोक कर नोट कीजिएगा। ओके, चलिए अब 27 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि kx² मतलब 3 है और एक बड़ा है 2 से, 2 से छोटा है, तो 2 पर हम लोग को चेक करना, चेक नहीं 2 पर दिया हुआ है क्या क्वेश्चन। देखिए 26 से 29 तक क्वेश्चन सेम है, वही k का 26 से 29 तक यानी 26 से 29 तक क्वेश्चन सेम है। हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को बोला है कि k का वैल्यू फाइंड कीजिए, द वैल्यू ऑफ k क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। k का वैल्यू निकालना है, जहां हम लोग को दिया हुआ है पॉइंट को इंडिकेट किया कि इस पॉइंट पर क्या है, सांतत्य है। जैसे पहला क्वेश्चन 26 में बनाए ना, तो 26 में क्या दिया था, π/2 पर सांतत्य है, तो अगला जो 27 में दिया है 2 पर बोला है कि सांतत्य है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दिया हुआ है, तो हम लोग को सिर्फ क्या करना है, सांतत्य दिया हुआ है तो k का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। ओके बनाते हैं, और क्या कर सकते हैं। देखिए 27 नंबर तो लिख ही चुके हैं। f(x) बराबर kx², x लेस देन इक्वल टू 2, 3 जो है x ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। ये है ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2 एट x बराबर 2। चलिए हम लोग को 2 पर बताना है k का वैल्यू, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो sin x cos x भी नहीं यूज हुआ है, तो हम लोग को सिंपल ये बन जाएगा। LHL निकालिए, लिमिट h टेंड टू कहाँ जाना है हम लोग को, 2 की ओर, 2 माइनस की ओर, तो 2 माइनस 2 से छोटा कौन दिया है, kx² दिया हुआ है। हम लोग को यहाँ h यूज कीजिए या नहीं यूज कीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, हम तो पहले यूज कर दें क्योंकि ये सिंपल सा फंक्शन है एक, ठीक है ना। हम बोले थे कि sin x cos x mod x ग्रेटेस्ट इंटीजर इस तरीके का फंक्शन यूज हो तो h यूज कीजिएगा, क्योंकि गलत हो जाएगा उस सब में अगर h नहीं यूज कीजिएगा। तो अगर मन है तो आप सब जगह h यूज कीजिए, ज़्यादा बढ़िया है।
लेकिन अगर आपको समझ आता है कहाँ एच यूज करना है कहाँ नहीं, उससे क्या होगा, टाइम बचेगा। एच जहाँ नहीं यूज कीजिए वहाँ टाइम बचेगा। सिंपल फंक्शन में यहाँ अगर डायरेक्ट एच यूज अगर नहीं करते तो क्या होगा, टाइम बचेगा। तो ये सब एग्जाम में अगर एच यूज करते हैं बोर्ड वाला तो देखता है कि सॉल्यूशन कितना लंबा, कितना डिटेल, कितना एक्सप्लेन किए, वही देखता है। तो आप ज़्यादा बेहतर रहेगा बोर्ड के हिसाब से एच यूज किया कीजिए। हम ये बात पहले भी डिस्कस किए हैं। देखिए एक्स कर रहा है 2 माइनस की ओर टेंड, तो एच का क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा 2 माइनस एच, एच क्या हो जाएगा 0, और लिमिट एल एच एल क्या हो जाएगा एक्स टेंड टू 2 माइनस, अब क्या होगा एक्स 2 माइनस एच का स्क्वायर। अब सिंपल सा हम क्या करें, होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, नहीं लगाएंगे, के 2 माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ एच टेंड टू 0 होगा ना, 0 रख दीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा के 4k, 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4k, आर एच एल लिमिट एक्सटेंड टू 2 प्लस, ठीक है ना, एक्सटेंड टू 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 से बड़ा 3 दिया हुआ है ना, 3 दिया हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ 3 लिखें, या एच यहाँ यूज कीजिए, नहीं यूज कीजिए, डायरेक्ट 3 दिया तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। लीजिए आप लोग समझिएगा, नहीं तो हम क्या करें, यूज करना ही पड़ जाएगा। एच टेंड टू 0, आर एच एल क्या हो जाएगा, आर एच एल हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 हो जाएगा, 2 प्लस एच है ना, तो यहाँ 3 एक्स यूज ही नहीं हुआ, एक्स यूज ही नहीं हुआ तो हम क्या यहाँ 2 प्लस एच पुट करेंगे, एक्स का जगह पुट करते थे, यहाँ एक्स सही नहीं है तो डायरेक्ट 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को क्या बोला है, बोला तो कुछ नहीं है अभी, एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर है, कहाँ पर 2 पर भी, 2 से छोटा पर भी के एक्स स्क्वायर है, जो एल एच एल में यूज किए हैं, 2 पर भी यही है, तो हम लोग को 2 पर बताना है, तो के 2 का स्क्वायर 4k। अब देखिए एल एच एल आर एच एल और क्या एफ ऑफ 2, तीनों क्या है दिया हुआ है कि क्या है इक्वल है, क्योंकि सांतत्य बोल चुका है 2 पर, एट एक्स बराबर 2 पर क्या है सांतत्य है, तो ये हमको दिया हुआ है। तो एल एच एल हम लोग का कितना आया 4k, आर एच एल कितना आया 3, और ये कितना आया 4k। चलिए ये दोनों तो इक्वल है, k बराबर 3/4, ये दोनों तो इक्वल है, तो छोड़िए जो 2 डिफरेंट है उसका यूज करके बनाइए, तो 2 डिफरेंट ये दोनों है या फिर ये दोनों का यूज कीजिए, तो k बराबर 3/4 आएगा ना, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, k बराबर 3/4। ओके नोट कीजिए। अब हम लोग का 28 नंबर करना है कंप्लीट, बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए मिटाते हैं। देखिए हम लोग का क्वेश्चन जो दिया है नेक्स्ट 28 नंबर, 27 तो हो गया, 28 नंबर देखिए। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन इक्वल टू पाई, और क्या दिया हुआ है कॉस एक्स एक्स ग्रेटर देन पाई, एक्स लेस देन इक्वल टू पाई, एक्स ग्रेटर देन पाई, और हम लोग को एक्स बराबर पाई पर बोल दिया है कि क्या है सांतत्य है। ठीक है अब देखिए आप लोग देखिए सॉल्यूशन एल एच एल लिमिट कहाँ पर पाई से छोटा जाना है ना, तो पाई से छोटा के एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या यूज करें, लीजिए यूज कर ही देते हैं, आप लोग कहिएगा एच यूज नहीं कर रहे हैं, पाई माइनस एच क्या हो जाएगा एच टेंड करेगा 0 की ओर। अब देखिए एल एच एल लिमिट एक्स एच टेंड टू 0 क्या हो जाएगा पाई माइनस एच प्लस 1 के पाई माइनस के एच, ठीक है ना, क्या हो जाएगा के पाई माइनस के एच प्लस 1, इतना छोड़िए आप लोग, के को रखिए पाई माइनस 0 प्लस 1,
अब पाई माइनस 0 क्या हो जाएगा, पाई बचेगा के पाई प्लस 1, यही ना होगा। अब देखिए RHL में क्या यूज करना है, RHL में लिमिट एक्सटेंड टू 0 कहाँ से आ जाता है यार, 0 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, यहाँ तो आप लोग एच यूज करना ही पड़ेगा, पाई प्लस एच का यूज कीजिए, पाई प्लस एच, ठीक है। एच टेंड करेगा 0 की ओर, एच टेंड कर रहा है अगर 0 की ओर तो कॉस हो जाएगा पाई प्लस एच। पाई प्लस एच क्या होता है, पाई प्लस एच, यहाँ लिखते हैं लिमिट एच टेंड टू 0, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो कॉस का कॉस ही रहेगा, जब पाई रहता है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और क्या हो जाएगा माइनस एच हो जाएगा, माइनस कॉस एच, निगेटिव हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का कॉस ही रहेगा क्योंकि पाई है तो कॉस का कॉस ही रहेगा और माइनस एच हो जाएगा। ये सब आप लोग पढ़े होंगे। अब देखिए एच टेंड टू 0 माइनस कॉस 0, एच की जगह 0 रखिए, क्या हो जाएगा, ये था RHL हम लोग ना कर रहे हैं, RHL क्या हो जाएगा माइनस एच की जगह 0 माइनस 1, हम लोग का ये आ गया, और एफ एक्स बराबर क्या है के एक्स प्लस 1, और x बराबर पाई पर ये दिया हुआ है तो एफ ऑफ पाई बराबर क्या हो जाएगा के पाई प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग का क्या दिया हुआ है LHL RHL और एफ ऑफ पाई, तीनों क्या है इक्वल है, अगर तीनों इक्वल है तो के पाई प्लस 1, RHL दिया हुआ है कितना -1 दिया हुआ ने हम लोग फाइंड किए हैं, और एफ ऑफ पाई भी के पाई प्लस 1। अब देखिए ये दोनों तो सेम है तो किसी दो का यूज करके बना लीजिए, के पाई प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। तो हम लोग को के का वैल्यू निकालना है, तो ये 1 इधर जाएगा तो -2 माइनस पाई, मतलब माइनस कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2, सिंपल आ गया वैल्यू, समझ में आया ना। -1 उधर जाएगा तो -1 -2, 1 उधर जाएगा तो माइनस में, और -1 दो बार जुटेगा तो -2, आप लोग को बताना पड़ता है नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। 12 शायद हम ही गलती कर दिए जी, हम ही फटाफट बनाने में गलती कर दी है, वही कहें। देखिए के पाई -1 के पाई -2, अब देखिए के बराबर क्या हो जाएगा -2/पाई, ख़त्म बात। अब सही है, इससे ज़्यादा डिटेल अब नहीं बता सकते हैं, आप लोग नोट कीजिए फटाफट। इसका आंसर क्या दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार, -2/पाई 28 नंबर सही है। आप लोग फटाफट नोट कीजिए जितना जल्दी हो सके। वीडियो भी सही चल रहा है एकदम, फटाफट वीडियो भी चल रहा है, तो आप लोग फटाफट एकदम काम करते जाइए बिना देरी किया हुए। हम 28 नंबर और इस तरीके का क्वेश्चन कितना लास्ट शायद 29 और है, फिर तो ठीक ही ठाक क्वेश्चन है। चलिए आज हो ही जाएगा ख़त्म। चलिए 28 नंबर कंप्लीट हुआ हम लोग का। अब 29 नंबर हम लोग को क्या करना है, ख़त्म करना है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फटाफट लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन इक्वल टू 5, और क्या दिया हुआ है 3x माइनस 5 एक्स ग्रेटर देन 5, कहाँ पर एट एक्स बराबर 5 पर, ठीक है। हम लोग अब सॉल्यूशन करने के लिए तैयार रहते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा LHL क्या होगा, हम लोग को जगह कमी हो जाता है इसलिए ऊपर से लिखना स्टार्ट करेंगे। 29 सॉल्यूशन LHL, ठीक है। LHL क्या होगा, LHL होगा लिमिट एक्स टेंड टू 5 माइनस 5 से छोटा पर क्या दिया हुआ है के एक्स प्लस 1। हम लोग अगर एक्स टेंड कर रहा है 5 माइनस पर तो एक्स की क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 5 माइनस एच, एच कहाँ हो जाएगा 0 की ओर टेंड करेगा, तो LHL हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 और के एक्स प्लस 1 था, ठीक है। अब देखिए एक्स से जब हम लोग को पुट करना है ना 5 माइनस एच प्लस 1, अब देखिए के 5 माइनस 0
+1 क्या हो जाएगा 5k+1, यही ना होगा 5k+1। हम लोग LHL निकालें, RHL देखिए निकाल रहे हैं। RHL क्या हो जाएगा, RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 5 प्लस और फंक्शन दिया हुआ है 5 से बड़ा पर 3x - 5। अगर x टेंड करता है 5 प्लस पर तो x कहाँ टेंड करेगा 5 प्लस h पर, h टेंड करेगा 0 की ओर। ठीक है, अब देखिए लिमिट जो हो जाएगा h टेंड टू 0 3 5 प्लस h - 5 क्या हो जाएगा, h की जगह 0 रखिए तो 3 × 5 - h, 5 दिया 15 - 5 10 होगा ना। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है f(x) निकालना है। f(x) बराबर kx+1 दिया हुआ है ना, जब क्या x बराबर 5 हो तो 5 बराबर रख दीजिए x की जगह 5, तो k 5k+1। ठीक है ना। अब देखिए LHL RHL और f(5) तीनों क्या है इक्वल है, क्योंकि हम लोग को बोल चुका है कि सांतत है, सांतत है मतलब इक्वल है ना। तो अब हम लोग क्या यूज करते हैं, LHL की जगह क्या रखते हैं 5k+1 आया, RHL की जगह 10 आया, और f(5) कितना आया, f(5) तो चेक ही ना किए, हाँ चेक किए हैं कि 5k+1 ही आया है। ठीक है ना, ये हम लोग का आया है। तब हम लोग कोई दो, ये दोनों तो सेम है तो कोई दो का यूज कीजिए। 5k+1 = 10 है। ठीक है ना, 5k = 10 है। तो अब हम लोग को k का मान निकालना है। k बराबर हो जाएगा 10 - 1/5 यानी 9/5। दिस इज द आंसर ऑफ योर्स। यह आपका आंसर है, नोट कीजिए 9/5 आंसर में क्या दिया हुआ है। एक बार आंसर भी मैच कर लेते हैं, कहीं हम लोग कोई दिक्कत तो नहीं किया। ठीक है, 9/5 आया। चलिए अब 30 नंबर बनाना है। 5 क्वेश्चन और रहा, फटाफट नोट कीजिए, मिटाते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगला कि फाइंड द वैल्यू a एंड b, a और b का वैल्यू निकालना है। जहाँ फंक्शन दिया हम लोग का क्या, देखिए लिखते हैं, फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर 5 x < 2 ax + b और 2 से बड़ा x और <10 और दिया हुआ है 21 x > 10। हम लोग का जो है ना 2 से छोटा पर दिया हुआ है 5। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कितना है, 30 नंबर है। 30 नंबर क्वेश्चन है, 2 से छोटा पर 5 दिया हुआ है और 2 और 10 के बीच में ax + b दिया हुआ है, यही ना है। और 10 से छोटा पर हम लोग को 21 दिया हुआ है। तो हम लोग को a और b का वैल्यू फाइंड करना है। जहाँ पर बोला है कि ये क्या है, ये बोला है कि ये कंटिन्यूअस है, यानी कि हम लोग समझिए सिंपल ऐसा क्वेश्चन एक और डिस्कस किए थे हम लोग। ठीक है ना, जैसे देखिए हम लोग का मेजर क्या बात करना है, 2 और 10 पर बात करना है। ठीक है ना, तो 2 से जब छोटा जाते हैं तो हम लोग का 5 एक फंक्शन दिया हुआ है। 2 से छोटा जाते हैं तो f(x) बराबर 5 दिया हुआ एक फंक्शन। ठीक है ना, 2 से जब छोटा जाते हैं तो एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि 2 से छोटा पर हमेशा सांतत्य ही होगा। ये क्या होगा, हमेशा सांतत्य ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 2 से 10 की बात करें तो 2 से 10 जो दिया हुआ है ओपन इंटरवल ax + b, ये भी एक सांतत्य है। अब देखिए, अब हम लोग को 10 से बड़ा की अगर बात करें तो 10 से जो बड़ा है वो है f(x) बराबर 21, है ना, ये है। तो हम लोग का ये भी क्या है, सांतत्य है। पॉइंट टूट कहाँ रहा है, तो यहाँ पर एक टूट रहा है, एक यहाँ पर टूट रहा है, 2 पर और 10 पर। एट x = 2 एंड x = 10, 2 और 10 पर टूट रहा है। तो हम लोग को 2 और 10 पर भी डिस्कस करना है। तो हम लोग 2 और 10 पर देखते हैं और डिस्कस क्या करना है, हम लोग का ये सांतत्य जो है ना दे चुका है। हम लोग को a और b तभी तो निकाल पाएंगे। a और b को क्या करना है, निकालना है। a और b इक्वल है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, बस a और b का वैल्यू फाइंड करना है। जहाँ पर हम लोग को बोल चुका है कि LHL RHL और f जो भी पॉइंट पर हम लोग चेक कर रहे हैं, 2 हो या 10 हो, जिस पर भी हम लोग चेक कर रहे हैं वो तीनों क्या है, इक्वल है, सांतत्य। ये हम लोग को दे चुका है क्योंकि वो बोल चुका है ऑलरेडी कि ये क्या है, डिफाइंड इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। ये क्या है, सांतत्य है। ए और बी का आप सिर्फ क्या कीजिए, वैल्यू निकालिए। चलिए मिटाते हैं, हम क्वेश्चन समझा चुके हैं आप लोग को।
देखिए 21 है, चलिए हम लोग बिना देरी किए अब निकालते हैं सॉल्यूशन। LHL, अगर LHL की बात करें तो लिमिट 2 से छोटा की बात कर रहे हैं, 2 पर एट x बराबर 2 पर बात कर रहे हैं, ठीक ना। एट x बराबर 2 पर, तो 2 से छोटा जाते हैं तो क्या दिया 5, तो डायरेक्ट 5 आ जाएगा। h का यूज करना हो नहीं करना हो, कांस्टेंट फंक्शन है, कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, तो यहाँ कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो h हम यूज नहीं कर रहे हैं। RHL में क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस डायरेक्ट 5, 2 से बड़ा देखिए ax प्लस b दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पुट करते हैं, तो 2a प्लस b हो जाएगा। 2 डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, h यूज कीजिए या नहीं कीजिए, आप लोग कर लीजिएगा, आपको मर्जी है। तो ये हो गया fx बराबर 5 है जब x बराबर 2 हो, x बराबर 2 पर 5 है, तो 2 रखिए तो भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। 5 आया ना, क्या आया 5, तो हम लोग का 2 LHL RHL और f(2) ये क्या है, इक्वल दिया हुआ है, तो हम लोग का LHL 5 आया, RHL 2a प्लस b आया, और ये भी 5 आया, यानी कि एक इक्वेशन हम लोग का बन गया 2a प्लस b बराबर 5। ये पहला इक्वेशन हम लोग का बन गया, ठीक है। अब आइए RHL की तरफ। अरे यार हम लोग क्या कर चुके हैं, हाँ ठीक है। अब हम लोग एट x बराबर 2 तो बात कर चुके हैं, एट x बराबर अब हम लोग 10 बात करेंगे, तो 10 क्या होगा, 10 बात करेंगे, LHL बराबर हो जाएगा, LHL बराबर क्या हो जाएगा, LHL बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 10 माइनस, ठीक है 10 माइनस, तो क्या हो जाएगा 10 से छोटा पर ax प्लस b दिया हुआ है, तो 10a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। RHL क्या हो जाएगा, तो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 10 प्लस 10 से बड़ा क्या दिया हुआ 21, मतलब डायरेक्ट ये 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और fx बराबर भी 10 ही दिया हुआ है, जब x बराबर क्या हो 10 हो, तो f(10) पर भी रखेंगे तो 21 दिया हुआ है जी, 21 है, f(10) बराबर भी 21 आ गया। हम लोग का f(21) आया, LHL RHL भी 21 आया, ठीक है ना। आप देखिए कहाँ देखना है इसको, यहीं देख लेते हैं, LHL भी बराबर RHL भी बराबर और f(10), ठीक है f(10) तीनों इक्वल, तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया LHL कितना आया 10a प्लस b है, RHL कितना आया 21 आया, और f(10) भी कितना आया 21, RHL 21, f(10) 21। यहाँ से हम लोग का एक इक्वेशन बन जाएगा कि 10a प्लस b, ये दोनों तो इक्वल ही है, 10a प्लस b 21, ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन बन गया। चलिए अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a और b का मान फाइंड कर लेंगे। कहाँ फाइंड करें, क्वेश्चन मिटा देते हैं। देखिए रेड पेन यूज करते हैं, रेड मार्कर। हम लोग का एक है 10 फर्स्ट एंड सेकेंड का यूज कर रहे हैं इक्वेशन का, ठीक है ना। 10a प्लस b बराबर 21 दिया हुआ है, और 2a प्लस b बराबर हम लोग का 5 दिया, दोनों घटाइए, तो घटाना है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस 8a, ये कट जाएगा, 21 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 16, 16 5 21, ठीक है। a बराबर 2, अगर a बराबर 2 है तो इसमें पुट कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो b बराबर क्या आ जाएगा 2 दूना 4, या इसमें भी पुट कीजिए, आपका जिसमें मन हो, तो 2 दूना 4, 5 में से 4 जाएगा 1, b बराबर 1। चलिए a और b का मान निकाल चुके हैं, नोट कीजिए। आंसर भी क्या दिया हुआ है, आंसर भी चेक करना जरूरी है, कहीं हम मिस्टेक कहीं कुछ किए हो ना। 2 और 1 दिया हुआ, ठीक है, क्योंकि आंसर इसलिए मैच करना ज़रूरी होता है ना, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम कहीं कुछ माइनर सा मिस्टेक कर दें कैलकुलेशन में, तो मैच नहीं करेगा आंसर, इसलिए कैलकुलेशन मिस ना हो, इसलिए एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके नोट कीजिए फटाफट, हम देखते हैं वीडियो सही चल रहा है, सही चल रहा है। चलिए हम इसको अब मिटाते हैं और आगे की ओर बात करेंगे। तीस नंबर हम लोग कंप्लीट किए हैं, अब हम लोग को थोड़ा सा और करना है, थोड़ा सा और एफर्ट लगाइए, हो जाएगा। आज लगभग 1.5 घंटा का तो वीडियो बन ही गया, फिर भी हम लोग काफ़ी स्पीड बनाए हैं,
तो इतना हो पाया, नहीं तो 2 घंटा भी पार करता तो करते तब ये लेक्चर ख़त्म होता पूरा क्वेश्चन। लेकिन काफ़ी एफर्ट किए हैं हम लोग भी, तो क्या हम लोग को 1.5 घंटा लगा है वीडियो। 4 क्वेश्चन और है शायद, देखिए 1:45 या कितना मिनट का होता है वीडियो। चलिए वीडियो कितना देरी का भी हो, हम लोग को पढ़ने और पढ़ाने से मतलब रखना है हमेशा। क्या 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, समझाना पड़ेगा आप लोग को 31 नंबर। अब देखिए आप लोग को जो पिछले लेक्चर में ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात किए थे, GIF के बारे में, GF तो नहीं समझिएगा, GIF या फिर mod x के बारे में बात किए हों, या sin x के बारे में बात किए हैं, cos x, और क्या बात किए हैं, sec x, cosec x, tan x, cot x, ये सब के बारे में बात किए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इसका यूज होगा यहाँ पर। अब देखिए 31 नंबर कह रहा है कि सो दैट, आपको दिखाना है कि fx बराबर जो है cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर ये क्या है, कंटिन्यूअस। आप दिखाइए कि ये जो फंक्शन दिया है ना, अब इस फंक्शन पर हम लोग बात करते हैं। सिंपल सा छोड़िए, क्वेश्चन तो समझ आ ही गया, लेकिन आप लोग को समझाना तो है ना क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि fx बराबर cos x स्क्वायर दिया है, cos x स्क्वायर दिया है, तो आप सिद्ध कीजिए। आप लोग अपना भाषा में बोलते हैं ना कि सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि आप सिद्ध कीजिए कि यह क्या है, सान्तत्य है। ऐसे तो ये सान्तत्य है ही है, लेकिन आप लोग सिद्ध करके प्रूव करके बताइए कि सान्तत्य है। तो पहले देखिए हम लोग का एक सिंपल सा होता है cos x फंक्शन, तो ये वाला नहीं ना, ये cos x स्क्वायर का फंक्शन है। ऐसा नहीं समझिएगा cos स्क्वायर x, ये नहीं है, cos x का स्क्वायर है, उसके एंगल पर स्क्वायर है। x क्या है, एंगल, उस पर स्क्वायर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो cos x है यहाँ पर, और दूसरा cos, मतलब एक cos फंक्शन है, एक समझिए x स्क्वायर फंक्शन है। यहाँ 2 फंक्शन यूज हो रहा है, एक cos एक x स्क्वायर। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, संयोजक फलन। जब 2 फंक्शन या 2 से अधिक फंक्शन यूज हो तो उसे संयोजक फलन कहते हैं, या फिर इंग्लिश में बोले तो कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना। कंपोजिट फंक्शन, संयोजक फलन या कंपोजिट फंक्शन। जब fx बराबर cos x स्क्वायर है, इसमें 2 फंक्शन यूज हुआ, एक cos यूज हुआ, एक x स्क्वायर यूज हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, संयोजक फलन या कंपोजिट फंक्शन इंग्लिश में बोले तो। ऐसे में क्या करना है, देखिए एक पॉइंट लिखिए, आप लोग नोट कीजिए, लिखिएगा संयोजक फलन भी, संयोजक फलन भी, ऐसे लिखिए, ये इस पॉइंट सही नहीं जाएगा। अगर 2 फलन सान्तत्य हो तो उनका संयोजक फलन भी सान्तत्य होगा, ये सही है। देखिए अगर 2 फलन, हमारा एक फलन है cos, एक है x स्क्वायर, अगर ये दोनों, जैसे हम बोले थे ना कि 2 फंक्शन अगर सान्तत्य हो, जैसे कि 2 फंक्शन सान्तत्य है fx gx, तो दोनों को जोड़े, घटाएं, गुना करे, भागा करे, तो वो हमेशा सान्तत्य होगा। उसी तरीके से बोले थे कि एक बहुपद हमेशा सान्तत्य होता है, इस तरीके से बताए थे ना। तो उसी तरीके से यहाँ भी है कि cos हो या फिर x स्क्वायर, अगर ये दोनों सान्तत्य, अगर 2 फलन सान्तत्य हो तो cos भी सान्तत्य है, कहीं ग्राफ टूटता है नहीं ना, x स्क्वायर भी सान्तत्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एक बहुपद है, बहुपद हमेशा सान्तत्य होता है। तो x स्क्वायर भी सान्तत्य है, cos भी सान्तत्य। अगर 2 फलन सान्तत्य हो तो उनका संयोजक, यही दोनों मिलाकर ने इसका संयोजक बनाया गया है। तो अगर 2 फलन सान्तत्य हो तो उनका संयोजक फलन भी बनाने पर सान्तत्य होगा। जैसे cos भी सान्तत्य है, x स्क्वायर भी सान्तत्य है, तो इन दोनों का संयोजक फलन ये बनाए तो ये भी क्या होगा, सान्तत्य होगा। इसी को अब हम लोग को क्या करना है, लैंग्वेज में बस उतार देना है। बात तो हम लोग समझ ही गए कि cos x स्क्वायर सान्तत्य कैसे होगा, क्योंकि cos भी सान्तत्य है, x स्क्वायर भी सान्तत्य है। अगर 2 सान्तत्य हो तो हम पॉइंट एक लिखे हैं कि अगर 2 फलन सान्तत्य हो तो उनका संयोजक फलन भी क्या होता है, सान्तत्य। तो ये भी क्या होगा, सान्तत्य, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कीजिए, और ये भी नोट कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग सिद्ध कर देते हैं अपना लैंग्वेज में लिखकर। देखिए हम लोग को क्या है, हम लोग को जैसे कि यहाँ लिखना है सॉल्यूशन में, ये कितना नंबर था, नंबर कितना था इसका, 31 नंबर।
31 नंबर क्वेश्चन था। सॉल्यूशन में हम लोग को लिखना है कि माना कि जी ऑफ एक्स बराबर क्या है, कॉस एक्स लिख देते हैं सिंपल सा, और एच ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये दोनों दिया हुआ है। और चूँकि जी ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स हमेशा सातत्य फलन है, हमेशा एक सातत्य फलन है, हमेशा एक सातत्य फलन है। कॉस एक्स अगर आप कहीं नहीं टूटता है तो एक सातत्य फलन है। उसी तरीके से तथा एच ऑफ एक्स क्या है, ये भी एक्स स्क्वायर है। यह फलन बहुपद है, यही नहीं, यह एक बहुपद है, या फिर ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर, एक ऐसे ही लिखिए, यह एक बहुपद है, इसलिए यह एक बहुपद है, इसलिए यह फलन भी सातत्य है। अतः और क्या लिख दें, इसलिए जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ऑफ, ओ का मतलब यहाँ क्या हो गया, ऑफ एच ऑफ एक्स। यहाँ देखिए एच ऑफ एक्स लिखें और ये जी ऑफ एच ऑफ एक्स, क्योंकि ये दोनों को मिलाकर ही ना फंक्शन बन रहा है। देखिए कॉस एक्स स्क्वायर, यही ना है। अब देखिए जी ऑफ एक्स बोलिए, ओ का मतलब ऑफ हो गया, तो ऑफ का मतलब क्या है, ब्रैकेट है, और एच ऑफ एक्स मतलब समझ ही रहे, एच ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एच एक्स का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर है, ऑफ का मतलब ब्रैकेट है, और जी का मतलब क्या है, जी का मतलब कॉस एक्स है, तो कॉस बन गया, यही ना फंक्शन दिया है, तो इसका नाम हम दिए हैं। नाम क्या दिए हैं, जी ऑफ का मतलब ब्रैकेट लिखिए ऐसे एच ऑफ एक्स, या ओ दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह भी एक सातत्य फलन होगा। समझ आया ना। माना कि जी ऑफ एक्स बराबर कॉस है, एच ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये हमेशा एक सातत्य है, ये भी एक सातत्य है, इसलिए ये भी एक सातत्य फलन होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो फंक्शन सातत्य हो तो उनका संयोजक भी सातत्य होता है, यह भी एक सातत्य होगा, क्योंकि यह दो सातत्य फलन का संयोजक है, क्योंकि यह दो सातत्य फलन का संयोजक है, क्योंकि यह दो सातत्य फलन का संयोजक है। चलिए इतना नोट कीजिए, सिंपल सा लैंग्वेज में उतारना था, लैंग्वेज में उतार दिए। ओके। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इसको मिटाना है 31 नंबर को, और 32 नंबर को क्या करना है, 32 नंबर भी ऐसे सो दैट लिखा है। चलिए 32 नंबर देखिए, बत्तीस नंबर देखिए, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स मॉड कॉस एक्स, यही ना है। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ भी मॉड के अंदर क्या है, समझ लीजिए कुछ नहीं तो एक्स है, कॉस एक्स को हटाकर मान लीजिए कि अंदर क्या है, एक्स है, ठीक है ना। कॉस एक्स को हटाकर मान लीजिए क्या है, मॉड एक्स है, मॉड एक्स है। तो मॉड एक्स, अगर एक्स एक फलन है, एक बहुपद है, तो उसका मॉड भी लेंगे तो क्या वो सातत्य नहीं आएगा, आएगा जी। अगर एक्स को अगर सातत्य मानते हैं तो उसका मॉड भी ले तो क्या आएगा, वो भी एक सातत्य आएगा, ठीक है ना। तो ही बोले कि कॉस एक्स को अगर हटा दें, उसकी जगह एक्स रख दे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, कॉस एक्स की जगह एक्स रखिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। मॉड एक्स अगर एक्स एक सातत्य फलन है, सातत्य क्यों होगा एक्स, क्योंकि एक बहुपद है, तो बहुपद हमेशा सातत्य होता है, तो एक्स अगर बहुपद है तो सातत्य है, तो उसका मॉड भी लेने पर क्या आएगा, सातत्य आएगा, सिंपल सा बात है। चलिए इसको भी लैंग्वेज में उतार देते हैं। सॉल्यूशन, माना कि
एच जी ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स और तथा एच ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स। सिंपल सा कॉस एक्स लिखते हैं और उसका जो है मॉड कहाँ आ गया, मॉड आ गया पहले मॉड एक्स, और सिंपल सा अब क्या बचा कॉस एक्स। ठीक है ना, हम लोग जी ऑफ एक्स बराबर लिखे हैं मॉड एक्स और एच ऑफ एक्स बराबर क्या यूज किए हैं कॉस एक्स, सिंपल सा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर लिखना है कि जी ऑफ एक्स बराबर, चूँकि जी ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स है और यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है, इसलिए यह एक सातत्य फलन है। तथा एच ऑफ एक्स जो कि कॉस एक्स है, यह भी एक सातत्य फलन है, यह भी एक सातत्य फलन है। ठीक है, और हम लोग को लिखना है जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है, या फिर जी ऑफ एच ऑफ एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जी ऑफ एच ऑफ एक्स। यहाँ ब्रैकेट यूज क्यों कर रहे हैं, ब्रैकेट तो यूज करना ही नहीं, जब ओ लिख ही दिए तो ब्रैकेट क्यों यूज करना, ओ का मतलब भी तो एफ ही होता है। ये क्या है मॉड कॉस एक्स, यह भी एक सातत्य फलन होगा। ठीक है ना, अगर आप इसको LHL RHL का यूज भी कर सकते हैं, LHL RHL का भी यूज करेंगे तो तीनों इक्वल आएगा, तो तीनों इक्वल आएगा ना, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि तीनों इक्वल है इसलिए क्या है सातत्य फलन है, वैसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लैंग्वेज में हो गया, वो सॉल्यूशन के द्वारा हो गया, कैलकुलेशन के द्वारा, तो आप लोग जैसे चाहें कर सकते हैं। यह भी एक सातत्य फलन होगा क्योंकि दो सातत्य फलन का संयोजक है, दो सातत्य फलन का संयोजक है। ओके, चलिए नोट कीजिए। अब हम लोग का 33 34 दो क्वेश्चन और रहा। देखिए 33 नंबर मिटाते हैं इसको। कब से ये एक्सरसाइज चल रहा था, हम लोग भी बोर हो चुके थे 5.1 से क्या, इसलिए इसको ख़त्म करना है फटाफट। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 नंबर कह रहा है कि वही एग्जामिन यानी कि वही बताना है, चर्चा कीजिए कि साइन मॉड एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। साइन मॉड एक्स के बारे में बोल रहा है। हम लोग को सिंपल क्या करना है, तो एक फंक्शन मानना है। देखिए माना कि क्या, माना कि तो जी ऑफ एक्स बराबर मानना है साइन एक्स और एच ऑफ एक्स मानना है क्या मॉड एक्स। मॉड एक्स तो एक सातत्य फलन होगा क्योंकि एक्स एक क्या है बहुपद है, एक्स अगर एक बहुपद है तो वो सातत्य होगा, और साइन एक्स का भी ग्राफ कहीं नहीं टूटता है तो ये भी एक सातत्य है। तो सिंपल सा हम लोग को लैंग्वेज में लिख देना है, क्या लिख देना है, चूँकि जी ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक है, जी एक्स बराबर साइन एक्स है, तो यह एक क्या है, यह एक सातत्य फलन है, यह एक सातत्य फलन है। ठीक है, तथा एच ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स, यह भी एक सातत्य फलन है, यह भी एक सातत्य फलन है। अब लिखना है क्या, अब हम लोग को लिखना है कि एच ऑफ जी ऑफ नहीं जी ऑफ एच ऑफ एक्स और क्या करना है जी ओ एच ऑफ एक्स बराबर क्या साइन मॉड एक्स। ठीक है, यह भी एक सातत्य फलन होगा। क्यों होगा, यह भी एक सातत्य फलन होगा क्योंकि दो सातत्य
फलन का संयोजक भी सातत्य होता है, सातत्य होता है। देखिए साइन मॉड एक्स, साइन एक्स एक सातत्य है और मॉड एक्स भी एक क्या है, सातत्य है, ठीक है। तो अगर उसका कंपोजिट ले, संयोजक ले, तो उसका सब कंपोजिट भी क्या आएगा, एक सातत्य फलन आएगा, जो कि एक पॉइंट के द्वारा बता ही दिए हैं। तो इसको भी नोट कीजिए, प्रूफ हो गया हम लोग का लैंग्वेज में। और 34 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मिटाते हैं फटाफट, आप लोग वीडियो रोक कर नोट कर लीजिएगा। देखिए 34 नंबर कह रहा है कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको बताना है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखिए असांतत्य किस पॉइंट पर है ये हम लोग को बताना है, असांतत्य किस पॉइंट पर है हम लोग को ये बताना है, ठीक है। तो देखिए x क्या है, x एक बहुपद है, x एक बहुपद है। यहाँ पर इसको देखिए, पहला x क्या है, एक बहुपद है। तो अगर इसका मॉड ले ले तो पर भी तो ये क्या आएगा, सातत्य आएगा, क्योंकि एक बहुपद अगर सातत्य होता है तो उसका मॉड लेने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तब भी वो क्या आएगा, एक सातत्य ही आएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये मॉड एक्स का बात किए। अब देखिए हम लोग किसका बात करते हैं, मॉड एक्स प्लस 1 का। तो अगर x प्लस 1 का बात करें तो x प्लस 1 भी एक क्या है, बहुपद है। और ये अगर बहुपद है तो इसका मॉड ले ले तो भी क्या आएगा, सातत्य ही आएगा, ठीक है। अगर x एक बहुपद है तो बहुपद सातत्य होता है तो उसका मॉड लेंगे तो भी सातत्य आएगा। और x प्लस 1 भी क्या है, एक बहुपद है, बहुपद सातत्य होता है, उसका मॉड भी ले ले तो सातत्य होगा। हम बताए थे क्या कि दो बहुपद को जोड़े, घटाएं, गुना करे, भागा करे तो भी क्या होगा, सातत्य होगा। तो ये भी सातत्य, ये भी सातत्य, तो दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, सातत्य ही आएगा। तो हमको बोला है असांतत्य कहाँ पर आएगा, असांतत्य कहाँ पर आएगा, कहीं पर नहीं आएगा, क्योंकि ये फलन ही हमारा सातत्य है। कैसे पता चला, देखिए एक बार और रिपीट कर रहे हैं। x एक बहुपद है, बहुपद सातत्य होता है, हम लोग जानते हैं। तो बहुपद सातत्य होता है तो उसका मॉड ले ले तो भी तो सातत्य ही आएगा। सिंपल सा बात है कि मॉड x एक सातत्य है। x प्लस 1 बहुपद है, ये भी बहुपद सातत्य होता है। तो x प्लस 1 अगर बहुपद है, इसका मॉड भी ले ले तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सातत्य ही होगा। तो सातत्य में से सातत्य को घटाया जाए तो भी सातत्य आता है। तो ये फलन ही हमारा क्या हो गया, टोटली सातत्य। असांतत्य आने का तो बात ही नहीं है। तो ये बोला कि कहाँ पर असांतत्य आएगा, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, मतलब असांतत्य के लिए कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग सिंपल इसको ऐसे ही लिख देते हैं, या फिर देखिए इसको कैलकुलेशन के द्वारा बना दें, जैसा कहिएगा आप लोग वैसा कर देंगे, लैंग्वेज से कर दे या फिर सॉल्यूशन के द्वारा। देखिए हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, LHL यूज करते हैं, A यूज कर लेते हैं, पॉइंट छोड़िए ना, सिंपल सा बात है, A यूज कीजिए ना, A माइनस, ठीक है ना। हम लोग का फंक्शन है मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1, आप लोग यूज कीजिए सिंपल सा, A माइनस A से जस्ट छोटा यूज करना है, माइनस A प्लस 1, ठीक है। अब देखिए A प्लस 1 कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना, A के जस्ट छोटा या जस्ट बड़ा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, A लिखे डर, सिंपल सा आप समझिए। A ये निगेटिव नंबर नहीं समझिएगा, मान लीजिए कि 2 है, ये 1 है, तो 2 से जस्ट छोटा ले रहे हैं, तो 2 से जस्ट छोटा अगर ले रहे हैं, मान लीजिए 2 माइनस, तो क्या ये निगेटिव नंबर हो जाएगा, 2 माइनस नहीं ना, 0 से उधर, ये तो पॉजिटिव नहीं होगा। तो ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि निगेटिव है। तो मॉड A प्लस 1, इसको मॉड ही तक रहने दीजिए कि R इसको नीचे लेकर आए, पॉजिटिव सिंपल सा बना देगा, A को अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव बना देगा। और ये क्या कर सकते हैं, देखिए ये हम लोग का निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों कि देखिए अगर A को अब हम जैसे 2 का एग्जांपल बताएं तो वो तो पॉजिटिव था, अगर 2 माइनस ले ले तो 2 माइनस से जस्ट पीछे आए तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस से जस्ट पीछे आए तो 2 से जस्ट क्या होगा, छोटा आएगा, तो एक निगेटिव नंबर आएगा। ऐसे भी 2 माइनस था तो निगेटिव नंबर था ही, -2 से छोटा, तो A निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, तो इसलिए मॉड से हम इसको नहीं निकालेंगे, क्योंकि 2 केस बनेगा। जैसे हम समझते थे ना कि x अगर अंदर रहे तो हम लोग नहीं जानते हैं कि x निगेटिव है पॉजिटिव, तो एक बार x को 0 मानकर बाहर निकालते थे, एक बार लेस देन मान के निकालते थे, निगेटिव एक बार पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ सिंपल हम समझिए मॉड से बाहर निकालेंगे नहीं, इसको सिंपल वहीं रहने दीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए। RHL लिमिट
x टेंड टू a प्लस और मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1, क्या करना है, a रखना है माइनस a प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, f ऑफ x बराबर भी काम कर देना है। f ऑफ x बराबर फंक्शन दिया है मॉड x और x प्लस 1, ठीक है। हम लोग को a पर चेक करना है, तो मॉड a माइनस a प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, तीनों इक्वल है तो हम लोग क्या बोल देंगे, क्या है, LHL RHL और FA तीनों अगर इक्वल है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि यह फलन हमेशा सातत्य है। यह फलन हमेशा सातत्य है सभी वास्तविक संख्या के लिए, सभी वास्तविक संख्या पर, सभी वास्तविक संख्या पर, सभी वास्तविक संख्या पर क्या है, सातत्य है। इस तरीके से हम लोग का 34 क्वेश्चन 5.1 क्या है, देखिए 34 क्वेश्चन था, 5.1 था, हम लोग का ख़त्म हुआ। ये लेक्चर 11 था, तो लेक्चर 11 में हम लोग 34 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किए और हम लोग खुश भी हैं कि चलिए बहुत दिन से चल रहा था चैप्टर 5.1 ख़त्म हुआ। अब हम लोग 5.2 बहुत ईजी 8-9 क्वेश्चन होगा, उसको एक लेक्चर में कंसेप्ट के साथ और क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोनों एक ही लेक्चर, चाहे 1 घंटा लगे 1.5 घंटा लगे, कॉन्सेप्ट भी एक ही वीडियो में बताएंगे और उसका सॉल्यूशन भी एक ही, कुछ नहीं बस डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट तो बहुत ईजी होता ही है, ठीक है ना, तो बहुत सिंपल आगे है, एक एक लेक्चर में सबको निकालते जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग रेडी रहिए, मेहनत करते रहिए और मस्त से मज़े से पढ़ते रहिए। इसी तरीके से जिस तरीके से आज हम लोग मेहनत किए 34 क्वेश्चन कंप्लीट किए, ठीक है ना। तो आप लोग को अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में किया कीजिए, ठीक है ना, बेहिचक जो भी पूछना है पूछा कीजिए, आपको यहाँ पर बताने के लिए तैयार हैं। अगर आपको और बढ़िया तरीके से और एनर्जी के साथ पढ़ाने के लिए अगर बोलिएगा कि और एनर्जी के साथ पढ़ाइए भैया, या फिर और जहाँ पर जो प्रॉब्लम जो दिक्कत आए आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बोलिएगा, बाकी हम लोग यहाँ एंड करते हैं, बाय बाय।